गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत हैक्टिक डेज गुजर रहे हैं इस समय, मेरे भी, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके भी। तो आप में से कई लोगों ने एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन किया, वो क्या कि सर आपका डेली रूटीन कैसा होता है। तो दरअसल सुबह में मॉर्निंग में जो है वो 5 AM के आसपास में, आज 5 साढ़े 5 बजे मैं सुबह उठता हूँ। उठने के बाद फिर मैं अपना जो रोज का मेरा शेड्यूल है, एक डायरी में मेंटेन करता हूँ। उसमें पूरा डेली का शेड्यूल कि आज क्या क्या मुझे करना है वो सब मैं एक दिन पहले नोट डाउन करता हूँ। पूरा देखता हूँ कि मुझे किस क्रम में क्या चीजें करनी है आज। फिर उसके बाद जो सेम डे की जो रिकॉर्डिंग्स होने वाली होती हैं 6 से लेके, मतलब 6:15 से लेके 7 तक जो है उन रिकॉर्डिंग्स का पूरा कि भी क्या रिकॉर्ड करना है मुझे, क्या पीपीटी बना है इसका, उसको एक बार चेक करना, वो सब क्रॉस चेक में वो करता हूँ। फिर 7 AM पर मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ मॉर्निंग मोटिवेशन का, जो 7:15 तक होता है जनरली, और जल्दी आता है, कई बार 5-10 मिनट तो पहले रिलीज आता है, अदरवाइज कभी से अभी आज मुझसे लेट हो गया हूँ। तो वो रिकॉर्ड होता है, उससे अपलोड करता हूँ और उसको रिलीज करता हूँ मैं, ठीक है। लाइव आ सकता हूँ मैं मॉर्निंग में, लेकिन क्या है, लाइव में फिर मेरा मन नहीं मानता, मैं लंबा लंबा चला जाता हूँ, आधा आधा पौन घंटा। तो वो समय के इंटरेस्ट में मैं फिर जो है रिकॉर्ड करके वो प्रीमियर कर देता हूँ उसको। उसके बाद फिर जो है वो जब 8 AM जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करके, थोड़ा सा वर्कआउट करके 8:30 के आसपास मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। सबसे पहला मेरा काम होता है कि जो DPS है, जो डेली क्लास नोट्स हैं रोज के, उनको तैयार कराना, ठीक है। उनको चेक करना, बनकर आता है मेरे पास में, उसे चेक करना पूरा, उसको कोई करेक्शन है तो उसको देखना, DPS को चेक करना पूरा, ये काम होता है मेरा। फिर फर्स्ट रिकॉर्डिंग मेरा जो होता है वो होता है 9:30 से जो है मॉर्निंग में मैं पहला रिकॉर्डिंग करता हूँ। 9:30 से 10:30 के आसपास या 11 AM तक वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होता है। उसके बाद फिर 11 से लेकर 12 तक जितने भी ऑफिस के काम होते हैं, भोपाल का ऑफिस है मेरा, अहमदाबाद में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा वसई का मेरा ऑफिस है, तो उन सभी ऑफिस से कोऑर्डिनेट करता हूँ 1 घंटा पूरा, अलग अलग टीम से बात करने में कि कंटेंट टीम में क्या चल रहा है, टेक्निकल टीम में क्या चल रहा है, सपोर्ट टीम में क्या चल रहा है, फैकल्टीज का क्या इश्यूज है, कि वो सबको सॉर्ट आउट करना पड़ता है मुंबई से। फिर 12 बजे के आसपास जो है वो एक चाय पीने के बाद 12:15 बजे से दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू होता है। अभी चूंकि वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मुंबई में, अब शायद से ऑफिस शुरू करने वाले हैं हम लोग कि अब लोकल ट्रेन्स वो सब चालू हो तो हमारा स्टाफ आ पाएगा, डबल जो लोगों को वैक्सीन लग चुका वो आ पाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 12:15 12:30 से रिकॉर्डिंग्स होता है, तो 1-1:30 बजे तक रिकॉर्डिंग खत्म होता है। देन उसके बाद लंच टाइम, 2 बजे के आसपास लंच टाइम होता है। फिर उसके बाद जो है वो अब तकरीबन समझ लीजिए आपकी 2:30 से लेकर 3:30 बजे के आसपास जो है वो मेरे बाकी जो बचे हुए काम है, बिल्स हुए, अकाउंट्स हुए, वो सारे काम, जो अपना गुरुकुल बन रहा है, जो अपना जो इंस्टीट्यूट बन रहा है पूरा, उसके पूरे काम को देखना, वो सब काम घंटे भर में निपटता है पूरा। आर्किटेक्ट से बात करना, कॉन्ट्रेक्टर से बात करना, ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे बात करना, कोई परमिशन बहुत सारे लगते हैं चीज़ों में, ठीक है, वो सब काम तब निपटता है। और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम होता है उस बारे में। फिर ऐप में क्या चल रहा है, ऐप के कोई बग्स कैसे फिक्स हुए, वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। फिर तकरीबन 3:30 के आसपास फिर मेरे को देखना होता है कि आज का मेरा मेडिकल कंसल्टेशन वाला जो है वो कितने पेशेंट्स हैं, क्या मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं पुराने पेशेंट्स के, तो उनको 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो देखते हैं, ठीक है। फिर 4:30 के आसपास जो है फिर हम जो है वो क्या रिकॉर्ड करते हैं पता है, आजकल हम जो है एक रिकॉर्डिंग और करनी पड़ती है, वो है PYQ रिकॉर्डिंग, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो चल रहा है सीरीज, उसका रिकॉर्डिंग होता है 4:30 से 5:30 के आसपास, तभी वो 7:30 रिलीज होता है उठ के, 5:30 के आसपास वो होता है। और उसके बाद 5:30 के बाद फिर जो है 6 बजे से मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देखता हूँ मैं। तो मेरे पास रोज में तकरीबन आप समझ लीजिए कि 15 से लेके 20 पेशेंट रोज में होते हैं जो ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन होते हैं, और एक पेशेंट कम से कम 15 मिनट लेता है, ठीक है। तो 6 PM से शुरू होता है, वो 8-8:30 तक जो कंसल्टेशन चल रहा होता है। फिर डिनर करने के बाद बच्चों को फिर आधा घंटा उनसे बात करता हूँ। दिन भर बच्चों से बात ही नहीं हो पाती, कई बार वो अपना पढ़ रहे होते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं, एक ही घर में रहकर। फिर थोड़ा सा डिनर के बाद उनसे बात किया। फिर 9:30 के आसपास जो है फिर जो है मैं नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई एक सीरीज है उसका एक आध एपिसोड देखता हूँ, और उसके बाद फिर जो है वो सो जाता हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है, ठीक है। और मतलब आप में से कई लोग मुझसे एक बात और पूछते हैं कि सर कभी आप
डीमोटिवेट नहीं होते हैं। बिल्कुल डीमोटिवेट मैं होता हूं, कई बार मुझे लगता है कि यार जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, जिस लेवल का बायोमेंटर्स मेहनत कर रहा है, उस लेवल का रिवॉर्ड बायोमेंटर्स को अभी तक जो दिया भगवान ने बहुत कुछ दिया, जो मिला बहुत कुछ मिला, उम्मीद से ज़्यादा मिला। लेकिन तब भी हम लोगों का भी एम्बिशन वैसे ही है कि जैसे दूसरे ग्रो कर रहे हैं वैसे कभी बायोमेंटर्स भी उस लेवल पे ग्रो करें। तो सच बताओ, बाई हार्ट में बोलूँ तो मुझे भी कई बार थोड़ा महसूस होता है कि शायद से कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम लैक कर दिए, कहीं पर कोई चीज़ ऐसी है जिस चीज़ को हमें जो है वो और अच्छे से करना होगा, ठीक है, और वो समझ नहीं आता कई बार। तो सोचता हूँ, कई बार ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ कि हम जितना बेस्ट पॉसिबल कंटेंट डिलीवरी है, हमारे फैकल्टी सब कुछ, मतलब बायोमेंटर्स कोई एक दिन में बना, तब ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के दौरान कोई इंस्टीट्यूट बन गया और सडनली एक शुरू हो गया सिस्टम के। बायोमेंटर्स तो लॉकडाउन के पहले से था, जब सब कुछ दुनिया पूरी नॉर्मल थी। दुनिया पूरी नॉर्मल थी 2018 से, तब से बायोमेंटर्स पढ़ा रहा है, रिजल्ट दिया 18 में। जब ये तब की बात है जब पूरा कोटा पढ़ा रहा था, पूरा कोटा के सारे टॉप इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे, पूरे इंडिया के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे, उनकी नाक के नीचे से रिजल्ट लेके आए हम, ठीक है। वो भी तब जब लोग ऑनलाइन एजुकेशन में भरोसा नहीं करते थे। तब बायोमेंटर्स ने अपना डंका बजा के दिखाया कि भैया ऐसा नहीं है। जब तमाम इंस्टीट्यूट चालू थे कोटा के अंदर, कोई मजबूरी नहीं थी, तब बायोमेंटर्स ने अपनी शुरुआत की, नींव खड़ी की उसने, और तब वो रिजल्ट्स लेके आए। हजारों बच्चे सिलेक्ट हुए हमारे, बायोमेंटर्स का गुडविल बना। 18 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, हम 20 का समय थोड़ा सा गड़बड़ समय था, तब तक जो है वो साल भर पढ़ते पढ़ते पढ़ाया सा था। तब भी इंस्टीट्यूट बंद हुए थे बाद में, मार्च 2020 के आसपास, ठीक है, चलता रहा 20 में, तब भी बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट आया। अब फिर उसके बाद बच्चों की मजबूरी हो गई कि भाई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तो चल नहीं रहे, कोटा पूरा बंद पड़ा है। अब कोटा में तो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चमगादड़ लटक रहे हैं, तो अब क्या करेगा आदमी, ठीक है। तो फैकल्टीज को सैलरी नहीं मिल रहा, कोई बैचेस नहीं यहाँ पे, तो तमाम गड़बड़ सड़बड़ होने लगा उठ के। तो कई बार हम देखते हैं कि हमको लगता है, किसी ने लिखा है कमेंट में, किसी ने लिखा कि सर ये वो इंस्टीट्यूट है जो अभी तक 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं किया। बिल्कुल सही लिखा आपने बिल्कुल सही लिखा। आप हेटर नहीं है, आप हमारे जो है वो प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि बायोमेंटर्स भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करे, बायोमेंटर्स भी तेजी से ग्रो करे, आप चाहते हैं। और जब आप नहीं देख पाते तो आपको मन में अच्छा नहीं लगता है। वो जाहिर सी बात है कि यदि हम लोग बायोमेंटर्स का हिस्सा, तो हम लोग को भी मन में अच्छा नहीं लगता हो। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। हम लोग जो जितने मार्केटिंग प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, स्पामिंग से लेके सब कुछ, वो सब कुछ नहीं करते हम लोग। मतलब जो हमारे दिल को गवारा ना करे ना, तो वो हम कभी नहीं करते। हमारे लिए नैतिकता जो उसूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। हम पीछे रह जाना पसंद करेंगे बजाय इसके कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करें, तो हम कभी कुछ नहीं करते। तो डिमोटिवेशन जो तुम बोल रहे हो ना, वो कई बार होता है, लगता है मन में कि यार क्या गलती कर रहे हैं हम। हमारे अमर सर हर बार सिलेबस पूरा कराया, एवरी टाइम ही डिड हिज बेस्ट, सिलेबस पूरा कराया उन्होंने बच्चों का, वो भी 11-12 का सबका 1 साल के अंदर। संजय सर बोलते कुछ नहीं है वो, ना उनका हल्ला करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ा। पूरी टीम काम करती, चिन्मय सर, संजय सर, चारू मैडम, निधि मैडम, शैल मैडम, जावेद सर, शिवम सर, सब सारे लोग काम कर रहे होते। एवरीबडी, हर आदमी को लगता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप पर पहुंचे, कोशिश कर रहे हैं पूरी वो, पर कहीं ना कहीं जो है वो लगता है। फिर कई बार ऐसा लगता है, क्या एक भीड़ इकट्ठी करने से हम बड़े बन जाएंगे या हम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो मुझे कई बार लगता है कि ये बड़ा रिस्पेक्ट वो है कि इसको कंपेयर कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि समटाइम्स देयर इज ए क्वालिटी, समटाइम्स देयर इज ए क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में थोड़ा सा जो है वो फर्क होता है। गाड़ियाँ सारी अच्छी हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, है ना, जगुआर, वोल्वो, सब अच्छे, पर मर्सिडीज तो मर्सिडीज है भाई, ठीक है, नाम ही काफ़ी बस। चाहे वो ऑडी ज़्यादा बिकता हो, जगुआर ज़्यादा बिकता हो, पर मर्सिडीज तो मर्सिडीज है। कम बिके, कम दिखाई दे, चलेगा, पर रॉल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, सारे ब्रांड अच्छे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में भी सारे ब्रांड अच्छे हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने यदि हमको थोड़ा पीछे रखा है ना, तो शेर यदि एक कदम पीछे रहता जाता है तो वो हमले की तैयारी कर रहा होता। हमको समझ में बात आती कई बार कि यदि थोड़े से हम पीछे हैं ना, तो इसके पीछे कारण ये है कि ईश्वर हमको और इनोवेट करने के लिए चाहता है कि तुम और इनोवेट करो, कुछ और करो। तो ना कि जब तुम्हारा दिन आएगा ना,
तो डिफरेंट होगा। तो ऐसे सोच के मैं अपने डीमोटिवेशन को जो है वो मोटिवेशन में कन्वर्ट करता हूँ। नहीं, मुझे करना है, क्योंकि लाखों बच्चा, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी भीड़ ना होगी, पर जितना बच्चा मुझ पर यकीन करता है उस बच्चे का यकीन हमेशा बना रहना चाहिए। ये मेरे लिए ताकत होता है। फिर कई बच्चे पूछते हैं, सर आप कभी डिप्रेस नहीं होते क्या? मतलब डिप्रेस डिमोटिवेट बात तो हो गई, कहीं कभी आप थकते नहीं है क्या? बिल्कुल थकता हूं बेटा मैं। इतने घंटे काम करने के बाद मुझे अक्सर कई बार मुझे माइग्रेन का हल्का सा इशू भी है, तो कई बार माइग्रेन आता है मुझे। कई बार मुझे जो है वो लगता है कि मुझे को खूब सारा वॉक करना चाहिए, खूब सारा दौड़ना चाहिए, खूब सारा वर्कआउट करना चाहिए, ताकि मेरा जो लॉकडाउन के चलते 4-5 किलो मेरा वजन बढ़ गया है वो मैं कम कर सकूं। बीच में मैंने वॉक करना शुरू किया तो एक दिन पैर मोच गया, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे जो है ना मतलब ऐसा होगा कि कोविड के केसेस बढ़ने लगे थे इस एरिया में, तो वॉक करना बाहर बंद किया। तो 4-5 किलो जो मेरा वेट गेन हुआ वो मुझे कम करना चाहिए लगता है। कई बार मुझे लगता है कि अरे यार क्या ठीक है, जो मिला अच्छा है, उस पर संतोष करो और अपनी सेहत पे ध्यान दो, खूब सारा दौड़ो भागो, जो कर रहा है वो करो। उठ के पहले बहुत भाग दौड़ थी ऑफिस में, ऊपर नीचे सीढ़ी, एक ऑफिस मेरा 8th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे, तो दिन में 10 बार ऊपर नीचे हुआ करता करके। तो थकता तो मैं भी हूं, लेकिन जब मैं अपने सामने देखता हूं कि मुझे बड़ा मंजिल तय करना है, लाखों बच्चों का भरोसा मेरे ऊपर है, लाखों बच्चे जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे कई बार क्या होता है, फिर वो थकान नहीं लगती मुझे वो जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि मुझे कितना जिम्मेदार होना होगा, कि नहीं मुझे हर समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आधी रात को भी जो है वो कई बार जो है मेरे पेशेंट्स के नंबर, मैंने अलग मोबाइल एक अलग नंबर दे रखा पेशेंट्स को मैंने, तो उनकी भी चिंता मुझे होती है। कल रात को से आधी रात को एक मेरी पेशेंट है, उनको ब्रेन एनेरिज्म हो गया, उनको रात को हॉस्पिटलाइज किया उनको, तो 1 घंटा तक नींद नहीं। अच्छी खासी हशमुख लेडी, 60 ईयर के आसपास एज होगी उनकी, एकदम बढ़िया फिट, पर ब्रेन एनेरिज्म हो गया। डायबिटीज के लिए मेरे पास थी, सब कुछ बढ़िया कंट्रोल था, कुछ नहीं था, लेकिन उनको पता नहीं सडनली जो है वो ब्रेन में एनेरिज्म होता था कि जो आर्टरी होती है वो फूल के गुब्बारे से फूल जाती है अंदर वो, और कई बार बस्ट कर सकती है वो। तो कई बार ऐसा, तो मतलब आपके हर दिन एक जैसे नहीं गुजरते हैं। डिप्रेशन भी होता है, डिमोटिवेशन भी फील करते हैं आप, थकते भी हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप चलते हैं, लगातार चलते हैं, लगातार मेहनत करते हैं आप, कि हमें कुछ पाना है। अब आईआईटी प्रेप को जब हमने लॉन्च किया, तो आईआईटी प्रेप को लेकर आप समझ नहीं सकते कि मेरे मन में कितना सारा स्ट्रेस रहता होगा। मेरे टीचर सबसे बेस्ट टीचर है, मैं कभी हल्ला नहीं करता इसका कि उनकी ये रैंक थी, वो रैंक लेके आए। मैं साफ मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं, मैं दम है ना रैंक लाने की किसी की, तो अपने घर में अपने बच्चे की लेके आओ, खुद लेकर आओ, क्योंकि जो रैंक आती है बच्चे की, वो बच्चे के अपने एफर्ट मेहनत करने का, आप सिर्फ जरिया मात्र होते हो। मेरी बातें कई लोगों को बुरी भी लगती, पर मैं सच कहता हूं कि कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो उसको सिर्फ आप मेंटोर कर सकते हो, उसको सिर्फ आप जो है रास्ता दिखा सकते हो। रैंक तो बच्चे की खुद की आती है ना, उसका 100%। कई लोग बोलते हैं सर आपके कुछ टॉपर्स यहाँ चले गए, कुछ टॉपर को इस इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है, उसको मैंने रास्ता दिखाया, वो पढ़ के वहां तक पहुंच गया। अब वहां जाके वो अपना प्रतिबद्धता चेंज करता है, कहीं और जाता है, तो मैं थोड़ी ना मालिक, थोड़ी ना उसका, मैं उस बच्चे का मैं मालिक थोड़ी ना। वो अपना मेहनत किया था, वहां तक पहुंचा, वो रास्ता बताने वाला मैं था, तो कौन सा उस पर मैंने रजिस्ट्री करा लिया कि ये बच्चा मेरा ही रहेगा। वो कहीं जा सकता है भाई, उसका उसूल है, उसका अपने गुरु से लगाव है, उसने अपने गुरु को त्याग दिया, मतलब त्याग दिया, अब वो अपने साथ रहे कहीं जाके, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं नहीं बदला ना, मैं तो वैसा का वैसे ही हूं। वो बदला, उसका जमीर जाने, वो जाने, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, जब तक ये बॉन्ड रहेगा तो रहेगा। अरे भाई शादी होती कई बार बच्चा माँ को पूछना कम कर देता है, ठीक है, सुना ना मम्मी बोलती कई बार कि बेटा देखो पलट गया बेटा, मेरा बेटा छीन ले गई उठ के, ऐसा होता ना कई बार के घरों में होती, तो भैया ऐसा कई बार होता है, तो क्या कर सकते हो उसमें आप बेटा। तो अरे आप बोलो क्या गजब एग्जाम्पल दिया, एक्चुअली ऐसा होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि सारी फीलिंग्स जो बेटा आपको होती है ना, वो मेरे को भी होती है, लेकिन फर्क इतना सा है, मेरे पास जिम्मेदारी है, एक एहसास है मुझे कुछ करना है, क्योंकि सूर्य को भी जलना पड़ता है उजियारा देने के लिए, सूर्य को भी जलना पड़ता है उजियारा देने के लिए। आप जलोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग सुपर ह्यूमन हैं, हम लोग भी आम इंसान हैं, हमें भी खुशी होती है तरक्की देखकर, खुशी होती है अपने बच्चों को आगे देखकर, दुख होता है जब सब कुछ करके भी उतना रिवॉर्ड ना मिले, तो दुख भी होता है मन को।
आज बायोमेंटर्स में हजारों बच्चा जो है ऐप जो है वो ऐप पर पढ़ रहा है, बड़ी संख्या में बच्चा जो है वो ट्रस्ट करके बैठा है। तो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि बैकलॉग कवर कराना है बच्चे को, डाउट के लिए भी कुछ करना है बच्चे के लिए, बहुत कुछ करना है, कैसे काम चलेगा। तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लाइफ में हमेशा जो है फ्यूल देती है वो। कोई भी गाड़ी चलती ना, तो उसके अंदर इंजन में आग लगी होती है, अंदर पेट्रोल जल रहा होता है, कंबंशन हो रहा होता है, डीजल जल रहा होता है। फिर वो जो अंदर जो प्रेशर बनता है, वो प्रेशर को धक 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 पिस्टन चलाता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है। जिंदगी ऐसे ही है, हम तुम तो कोई अलग अलग नहीं है। आपको लगता है ये अंबानी जी जो पड़ोस में रहते हैं, थोड़ी 500 मीटर पे 400 मीटर पे घर है उनका, बड़ा सा बैंगलोर है, मतलब अब क्या एंटी लिया है क्या? उनको तनाव नहीं होता हुआ? ही इज ऑल्सो इन टेंशन, वो भी तनाव में रहते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मुझे बता रहा था कोई कि वो रात को वो लोग 2-3 बजे रात को 3 बजे सुबह तक सोते हो, सुबह 12 बजे 1 बजे सो के उठते, 12 बजे सो के उठते वो लोग। उनका रूटीन उल्टा है, क्योंकि उनको फॉरेन के भी अपने काम देखने होते हैं, तो रात को देर रात तक काम करते हैं वो लोग। दोपहर को 3 बजे ऑफिस जाते हैं वो लोग, 2 बजे 3 बजे। अब कितना सच है मुझे नहीं मालूम, परंतु ये है क्योंकि कभी उनकी गाड़ी मॉर्निंग टाइम में मैंने निकलते हुए नहीं देखी। वो दिन में ही निकलते होंगे, जब अपन दिन में अपना काम कर रहे होंगे तब वो निकल के ऑफिस जाते होंगे। वो भी ऑफिस जाते हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं जाते, वो गलतफहमी आपकी है, कार से ही जाते हैं वो। लाइफ ऐसी है बेटा, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब एफर्ट कर रहे हैं, इसलिए कभी घबराया मत करो, है ना। सब हम लोग सब एक जैसे होते हैं, थोड़ा अलग अलग स्केल का फर्क हो सकता है, काम करने का फर्क हो सकता है, लेकिन सब एक जैसे ही होते हैं। लाइफ में डिप्रेशन आएगा, डिमोटिवेशन आएगा, थकान भी होगी, हिम्मत कई बार मन करेगा छोड़ो यार, लेकिन फिर मन कहेगा कि नहीं जिम्मेदारी है, कुछ करना है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप जिम्मेदार बनिए, तो आप थकेंगे भी नहीं, डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। तो आज मैंने अपनी ही कहानी कही मैंने कि मेरा दिन कैसे गुजरता है ना, मैं क्या सोचता हूँ, मैंने आज अपने ही बारे में बताया। और अब 15 अगस्त को हम लोग जो है वो IIT प्रेप के बारे में बात करेंगे, उससे लॉन्च करेंगे। हमके ईश्वर से प्रार्थना है कि IIT प्रेप से बहुत सारे बच्चों को फायदा। मैं एक ही बात बोला कि डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं बहुत बड़ा हल्ला करूं, अपने फैकल्टीज को बोला मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बाकी आपको बढ़िया काम करना है बच्चों को जो है। और कोई भी ऐसा मतलब हम चाहते हैं कि इंडिया का टॉप पोस्ट रिजल्ट जो IIT का जो आए वो बच्चे आपसे जुड़े होना चाहिए। बच्चों को ये लगे एक आम बच्चे को आप IIT तक पहुंचाएं। आप होशियार बच्चे को IIT तक पहुंचाने वाले बहुत हैं, एक आम एवरेज बच्चे को आप IIT तक पहुंचाएं तो मैं मानूंगा कि बायोमेंटर्स का IIT प्रेप सक्सेसफुल है। साफ साफ मैंने अपने टीम को बोल रखा है कि आप मुझसे बहुत उम्मीद मत कीजिए कि मैं बहुत हल्ला करूंगा। मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि आपके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसे आपको पूरा करना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।